अब अपन आते हैं कि व्हाट मिस्टेक्स पीपल जनरली कमिट व्हाइल मेकिंग मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। जनरली मैं जब लोगों को पूछता हूँ कि आप पैसा कहाँ बचाते हैं, तो 50% ऑफ द पीपल, द ओल्ड जनरेशन से दैट मेरा तो लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है। सो व्हाट पीपल कंसीडर लाइफ इंश्योरेंस टू बी एन इन्वेस्टमेंट विच इज रॉन्ग। मतलब अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं और तीखा खाने के शौकीन हैं, तो कभी भी आप दोनों एक साथ मिलाकर नहीं खाएंगे, दोनों का एक एक कौर लेंगे। तो इसी तरह से अगर आपको इंश्योरेंस लेना है, तो जैसे मैंने बताया, आपको टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए और इन्वेस्टमेंट खरीद करना है, भले आपकी डेट प्रोडक्ट में करना हो या इक्विटी प्रोडक्ट में करना हो, या म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा है, तो आपकी पसंद का प्रोडक्ट आप वहां से खरीद सकते हैं। दूसरी जो मिस्टेक करते हैं लोग कि भाई अपना जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जो डिफरेंस है वो नहीं समझ पाते हैं। लोग समझते हैं कि मेरा जो सैलरी में से या इनकम में से जो पैसा बच गया और जो मैंने बैंक एफडी में कर दिया, आरडी में कर दिया, या मेरे सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में रखा है, वो इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्रोएक्टिवली मेहनत करनी पड़ती है और आपको इन्वेस्टमेंट एवेन्यू को एवेल्यूएट करना पड़ता है। यू हैव टू डिसाइड विच इन्वेस्टमेंट एवेन्यू विल गिव यू good return, help you beat inflation as well as tax। अब जैसे आपने एक फ्लैट खरीदा 1 करोड़ में और 5 साल बाद में 2 करोड़ में बेच दिया। आपके फ्रेंड ने एक शेयर 1,000 रुपए में खरीदा और 5 साल बाद 2,000 में बेचा। अगर आपको पूछेंगे कि आपको कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट अच्छा है, तो आप बोलेंगे वो फ्लैट वाला इन्वेस्टमेंट अच्छा है, उसमें क्योंकि उसमें 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। परंतु आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दोनों में आपका पैसा डबल हो गया है, मतलब 5 साल के पीरियड में। तो बिफोर यू कमिट एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यू शुड काउंट द एक्चुअल रिटर्न। मतलब वो जो 1 करोड़ का जो प्रॉफिट है, वो दिस इज कॉल्ड लार्ज वैल्यू बायस। मतलब बड़ा वैल्यू दिखता है। जैसे आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, तो आपको बताते हैं 25 साल बाद में 1 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़ मिलेगा। then you need to calculate what is the present value of those 2 crores in after 25 years। जो जनरली लोग रिस्क को कंसिडर नहीं करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट करते टाइम। कल मैं एक मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था। he told me that he had lent 40 lakhs to one of his friend at 12% return, which he is not able to recover now। when he lent the money, he did not evaluate the risk। so before you lend money or before you book any under construction property or before you make any investment, please evaluate the risk। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि रिस्क और रिटर्न है वो दोनों साथ साथ जाते हैं। जितना ज्यादा रिस्क आप लेंगे उतना ज्यादा रिटर्न आएगा, और जितना ज्यादा रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन करेंगे उतनी ही आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। कोई अगर आपको बोले कि आपका मैं 1 साल में पैसा डबल कर दूंगा, तो ऐसे उसमें रिस्क सामने से दिखती है क्योंकि रिटर्न्स बहुत ज्यादा। और ऐसे ऐसे मौके में हो सकता है यू मे इवन लूज योर प्रिंसिपल अमाउंट। so please be conservative in your returns while expecting the returns, and don't take unnecessary risk। Whenever you make an investment, it is always advisable that you should tie or map that investment with a particular goal. In personal finance or for your financial life, you may have a goal of buying a house, going on holidays, children's marriage, children's education, or if nothing else, your retirement goal। So when you make investments, please map each investment with a specific goal। सो इन केस अगर आपको लगता है कभी कि मेरे को ये पैसा निकालना है, मैं पीएफ का पैसा निकाल देता हूँ, पर अगर आपने पीएफ के पैसे को आपका रिटायरमेंट के गोल के साथ में मैप करके रखा है, देन यू विल इमीडिएटली रियलाइज, ओह नहीं नहीं, ये तो दिस वुड बी अ बैड डिसीजन, बिकॉज देन आई विल jeopardize my retirement। so this is a very important principle to map your investment with goal। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जैसे आपने सुना होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। so this principle equally applies in while you make investment। so when you make investments, allocate your investment in different assets class। वैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट मेजर इन्वेस्टमेंट क्लास है, परंतु जनरली लोगों के लिए इक्विटी और डेट है वो दो दो मेजर क्लास है। और कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना डेट होना चाहिए, इसके लिए जनरली एक थंब रूल है कि आप
100 में से आपकी उम्र घटा दीजिए, उतना इक्विटी होना चाहिए, बाकी का आप डेट रख सकते हैं। इसके अलावा असेट एलोकेशन में ऐसा है कि आप सब पैसा आप एक ही कंपनी के शेयर में डाल दिया, या सब आपने एक ही एसेट क्लास में डाल दिया, वो भी नहीं करने का। आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एक जो मिस्टेक लोग करते हैं, अब जैसे मेरे को कई लोग कहते हैं, भाई सर हमने ये 10 साल पहले एक म्यूचुअल फंड में पैसा डाला था, देखिए अभी कैसा चल रहा है। तो कई बार मालूम पड़ता है द इन्वेस्टमेंट इन दैट म्यूचुअल फंड हैज स्टॉप परफॉर्मिंग फॉर लॉन्ग बैक। सो आपका जो इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं, यू नीड टू रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, और प्रेफरेबली जब आपका जिस दिन आपका जन्मदिन हो उस दिन आप उसको रिव्यू करिए। और जो करेक्टिव एक्शन लेना है, मतलब आपका गोल के हिसाब से अगर आपका नहीं फुलफिल हो रहा है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो जो इन्वेस्टमेंट जिसमें किया है वो उसकी बेंचमार्क के बराबर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको फिर वो शिफ्ट करना पड़ेगा। और जब आप रिव्यू करते हैं तो आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको, जो एक बकेट, दो बकेट है जैसे आपकी इसकी इक्विटी की और डेट की, तो वो दोनों बकेट, अगर अगर आपका इक्विटी मार्केट ऊपर चला गया तो वो जो इक्विटी वाली बकेट है वो ज्यादा भर जाती है। तो जैसे आपका 60-40 का या जो भी आपका रेशियो डिसाइड किया है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब भी आप रिव्यू करें तब आपको, अगर इक्विटी बढ़ गया, इक्विटी अगर 70-30 हो गया है और आपका बेसिक रेशियो 60-40 है, तो 7 इक्विटी में से 10 रुपया निकाल के आप डेट में डाल दीजिए। तो यह पीरियोडिकली आप करते जाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में आपका जो रिटर्न है उस पर इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमाइज करने को